वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा आएँ मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मिल बैठें। बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो बैठ कर बात करें। आज तलखियाँ इस हद तक पहुँच गईं, इसका जिम्मेदार कौन है? पीटीआई हुकूमत में भी 2 बार मिसाक़े मईशत की पेशकश की। मेरी बात पर ऐसे नारे लगे जिसका जिक्र इस ऐवान की तौहीन है। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की पेशकश पर जवाब, कहा मेरे लीडर को डेथ सेल में रखा गया, इनको तो एसी मिले हुए थे। अदमे इस्तेहकाम की वजह कानून की हुक्मरानी ना होना है। मुफाहमत तब होगी जब यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, हसन न्याजी के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। मैं अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, कलदम टीटीपी खवारिज की दिफाई शुरा के सरबराह समेत 2 अहम कमांडर गिरफ्तार। बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अड्डे बनाने का मंसूबा नाकाम। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर ने इंकशाफ किया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगान हुकूमत का हाथ है। कलदम टीटीपी का सारा पैसा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से आता है। रॉ ने टीटीपी खवारिज और BLA मजीद ब्रिगेड का इल्हाक कराया। BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफगानिस्तान में है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया को कोई शक नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत पर पाबंदियां लगाए। बलूचिस्तान के अवाम मुल्क से बाहर बैठे लोगों के अज़ाइम पहचाने। नए ऑपरेशन से इस्तेहकाम नहीं, अदमे इस्तेहकाम आएगा। हम 2010 से ऑपरेशन के नाम पर मार खा रहे हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख़याल, कहा वज़ीर आज़म का दौरा चीन सफारती लिहाज से कामयाब नहीं था। हुकूमत ने दावा किया ये बजट अवाम दोस्त है। हुकूमत ने सिर्फ टैक्स लगाने पर तवज्जो दी, अवाम टैक्स नहीं देंगे। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। एस्टैब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में दूसरा जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की, उनसे पूछा एक सेनेटर का किरदार क्या होना चाहिए। मुझे राय दी गई कि इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। वज़ीर आज़म ने चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए मुश्तरका मंसूबे की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के लिए बहुत इस्तेदाद मौजूद है। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न का इजलास। थरकोल की गैसिफिकेशन के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा मुतबादिल तवानाई के ज़राए ख़ुसूसन शमसी तवानाई की तरवीज की ज़रूरत है। थरकोल की दीगर इलाकों तक रसाई के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं, सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा बर वक्त इंसाफ ना मिले तो वो नाइंसाफ़ी है। जजी से मुतालबा है बानी PTI को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस नहीं, सिर्फ बानी PTI के साथ होने पर कैद किया गया। कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा बानी PTI को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI को रिहा नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल सकता है।
वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। पंजाब भर में नदी नालों और ड्रेन्स की भरपूर सफाई का हुक्म। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र इजलास से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने PDMA के मरकजी कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाल्टन रोड का दौरा। ADA नाले की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया। खुद को कानून से बालातर रखने वालों का मुहासिबा किया। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम राइज हो चुका है। कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पर नहीं निकलेगी। जहां जहां से मनशियात आ रही हैं सख्त एक्शन होगा। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने तहकीकात के हक में वोट दिया। कांग्रेस के सिर्फ 7 अरकान ने तहकीकात के खिलाफ वोट दिया। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हक को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी और अदालती अमल में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का पाकिस्तान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने तहकीकात के हक में वोट दिया और कांग्रेस के सिर्फ 7 अरकान ने तहकीकात के खिलाफ वोट दिया। करारदाद में यह कहा गया, पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हक को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी और अदालती अमल में मुदाखलत की भी मजम्मत करते हैं। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का पाकिस्तान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने तहकीकात के हक में वोट दिया। कांग्रेस के सिर्फ 7 अरकान ने तहकीकात के खिलाफ वोट दिया। करारदाद में यह कहा गया, पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हक को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी और अदालती अमल में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। अमरीकी वाले नुमाइंदगान का पाकिस्तान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने तहकीकात के हक में वोट दिया। कांग्रेस के सिर्फ 7 अरकान ने तहकीकात के खिलाफ वोट दिया। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हक को दबाने की कोशिश की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी और अदालती अमल में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। अमरीकी वाले नुमाइंदगान का पाकिस्तान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। हुकूमत ने दावा किया, ये बजट अवाम दोस्त है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। 75 साल बाद मुल्क कहाँ खड़ा है साफ नजर आता है। मुल्क दिवालिया हो रहा है। आपने सिर्फ टैक्स लगाने पर तवज्जो दी। हम कौम से टैक्स देने का मुतालबा तो करते हैं, हुकूक नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि जब कौम को हुकूक नहीं मिलते तो टैक्स कैसे ले सकते हैं। अवाम अमन और मुआशी खुशहाली का मुतालबा करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकों तक पहुँच चुकी है। हमने ऑपरेशन किए, लोगों को इलाके खाली करने का कहा। मौलाना रहमान की जानिब से ये कहा गया। हुकूमत ने दावा किया, ये बजट अवाम दोस्त है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। 75 साल बाद मुल्क कहाँ खड़ा है साफ नजर आता है। मुल्क दिवालिया हो रहा है। आपने सिर्फ टैक्स लगाने पर तवज्जो दी। आप समझते हैं कि जो ये बजट है ये अवाम दोस्त बजट होगा? हुकूमत कहती है हम अवाम बजट है, लेकिन मुल्क का बड़ा हो गया। बिलावल भुट्टो आजकल बड़ी दो चीजें खेल रहे हैं। बाहर जाके हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं, अंदर आके कहते हैं हम आपके साथ हैं, बजट में साथ चलेंगे। हुकूमत कर रही है कि पार्टी हुकूमत का हिस्सा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए हुकूमत और पुलिस नुमा एक साथ क्यों नहीं बैठते? वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाए।